बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी तमाम जितनी भी आपको अभी तक काम दिया जा रहा है बुक्स का वो आप लोग कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इंग्लिश के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। हमारा आज का जो चैप्टर नंबर 4 है वही कंटिन्यू है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट जितनी भी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्किंग विद वर्ड्स, ठीक है। यूज़ दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आप लोगों ने इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए राइट किए हैं, मैं बहुत ही सेंटेंसेस राइट किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जितने भी ये वर्ड्स हैं सबके सेंटेंसेस को याद करेंगे, इसके मीनिंग के साथ याद कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, बहुत अच्छे से फोकस करके इसको याद कीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखें वर्ड सेंटेंसेस। पहला वर्ड है हमारा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है ख़ास, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब है ख़ास। तो इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहला सेंटेंस है पर्टिकुलर। ही वॉज एबसेंट ऑन द पर्टिकुलर डे। पर्टिकुलर डे का मतलब है ख़ास। ही वॉज एबसेंट ऑन द पर्टिकुलर डे। वो जो है ही वॉज एबसेंट ऑन द पर्टिकुलर डे, वो ख़ास दिन पर गैर हाज़िर था, ठीक है। ख़ास दिन में गैर हाज़िर था, ठीक है। एबसेंट मीन गैर हाज़िर और पर्टिकुलर मतलब ख़ास दिन। पर्टिकुलर डे ख़ास दिन, ठीक है। पास टाइम बोलते हैं तफरीह, ठीक है। प्लेइंग कार्ड इज़ अ पॉपुलर पास टाइम। प्लेइंग कार्ड कहते हैं जो लोग ताश खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, तो ये एक मशहूर पास टाइम है, मशहूर तफरीह है, तफरीह का ज़रिया है। लोग बहुत सारे अपना टाइम पास करने के लिए जो है वो पास टाइम करने के लिए जो है वो प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है इन्फ्लुएंस्ड, मतलब असर होना, मुतासर होना। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाई आवर इन्वायरमेंट। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाई आवर इन्वायरमेंट। हम अपने माहौल से मुतासर होते हैं। जी बिल्कुल, हम अपने माहौल से मुतासर होते हैं। अवेलेबल, दिस बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। ये किताब पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। अवेलेबल मीन दस्तयाब, मतलब मौजूद होना किस चीज़ का दस्तयाब होती है, नहीं होती। अक्सर औकात कुछ चीज़ें हमें दस्तयाब नहीं होती। इसी तरह से सेंटेंस है दिस बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। ऑब्टेन्ड, हासिल की। अली हैज़ ऑब्टेन्ड अ मेडिकल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। अली हैज़ ऑब्टेन्ड, अली ने मेडिकल की तालीम जो है वो हासिल की, ठीक है। डिपेंड्स, मुनहसर होना, इन्हसार करना किसी चीज़ पर। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम्स। आपका मुस्तकबिल किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, हमारा मुस्तकबिल हमारे ख्वाबों पर डिपेंड करता है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे क्या ख्यालात हैं फ्यूचर के बारे में, हमारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करेगा ना। अब आप लोग स्टडीज़ करते हैं तो आपका कोई एम होगा, तो आपका फ्यूचर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके ख्वाबों पे, क्योंकि आपने सोचा हुआ होगा कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, ठीक है, या मैं किसी भी और फील्ड में जाऊँ। तो हम लोग जो सोचते हैं हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं ना। तो आप लोग भी अच्छी अच्छी होप्स और अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखा करें ताकि आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ब्राइट हो और बहुत अच्छा फ्यूचर हो आपका, ठीक है। ये सेंटेंसेस हैं, आपने इनका होमवर्क भी करना है, ठीक है, और इनको बहुत अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है। आज जो है बुक में से हम जस्ट सेंटेंसेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है ग्रामर का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफ़ाइन आप लोग पहले देखिएगा। अ टेंस दैट शो एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम। अ टेंस इज़ अ टेंस दैट शोज़ एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम। ऐसा सेंटेंस जो प्रेजेंट टाइम के एक्शन को ज़ाहिर करे, हमारे अमल को ज़ाहिर करे, मौजूदा वक्त के अमल को ज़ाहिर करे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका आपने फॉर्मेट देखा होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें 3 तरह के सब्जेक्ट हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं, 2 पढ़ चुके हैं, एक हम आज पढ़ेंगे। हमने जो 2 पढ़े हैं उसमें अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस एक ही चीज़ है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस वो हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ चुके हैं, और इंटेरोगेटिव हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में सवालिया जुमले कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें हर जगह हम लोगों ने 2 ही चीज़ें डिस्कस की हैं। सेंटेंस को हमने जो है हमेशा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के वे में देखा है। तो आज भी हम लोग सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को ही डिस्कस करते हुए सेंटेंस में देखेंगे। वी राइट डस बिफोर ही शी इट। वी राइट डस बिफोर ही शी इट। ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उससे पहले हम डस लगाएंगे, ठीक है। अगर बिफोर ही शी इट और सिंगुलर नाउन वी राइट डज, हम डज लिखेंगे किससे पहले, ही शी इट या सिंगुलर नाउन से पहले। एंड डू बिफोर आई वी यू दे और अ प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन होगा यानी कि जमा का इसम होगा या आई वी यू दे का वर्ड इस्तेमाल होगा तो हम डू लगाएंगे सेंटेंस में।
एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड, और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। हम, ही, शी, इट और या वाहिद इसम से पहले डज़, और आई, वी, यू और दे या जमा इसम से पहले डू लगाते हैं। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। जी बिल्कुल, ये सवालिया जुमले हैं तो आप लोगों ने जुमले के आखिर में सवालिया निशान जो है वो लाजमी लगाना है, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। डज़ ही गो टू स्कूल, डज़ ही गो टू स्कूल। ही क्या है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, तो उसमें हमने डज़ का इस्तेमाल किया। डू आई लव माई ब्रदर, आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन्स, तो हमने डू इस्तेमाल किया। इट भी सिंगुलर नाउन, तो हमने डज़ इस्तेमाल किया। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद से लिखने हैं जिसमें आप लोगों ने डू और डज़ का इस्तेमाल करना है, सिंगुलर और डिफरेंट सिंगुलर और प्लूरल नाउन को लिखते हुए, ठीक है। आप सेंटेंस लिखेंगे, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को से जब आपकी टेस्टिंग होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा, तब आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपने उसमें से तीनों टाइप्स के सेंटेंसेस को अलग करना है, ठीक है। तो अभी जो बुक पे भी आपको मैंने वर्ड सेंटेंसेस करवाए हैं वो भी आप लोगों ने एच वर्क करने हैं और इसका भी आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने लेक्चर को गौर से सुना होगा, आपको समझ आया होगा, ठीक है। और किसी भी कन्फ्यूजन के सिलसिले में व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। क्लास 5 आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओवरऑल पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। हम लोगों ने इसके बारे में जितना भी पढ़ा है, अभी हम लोगों ने पहले जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको हम लोगों ने पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखे थे, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोगों ने जो है वो डिस्क्राइब किया था। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद अभी हम लोगों ने जो पहले उसकी डिफ़ाइन की, फिर उसके बारे में पढ़ा, फिर उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो उसके बारे में पढ़ा कि ही, शी, इट, उसकी कंडीशंस पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ही, शी, इट का देखा कि कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये सब हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आए, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद जो है वो हम लोगों ने इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखा। तो जितने भी सेंटेंसेस की टाइप्स को हम लोग अब तक देख चुके हैं, आपने अपना कॉन्सेप्ट उन सब के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। एच वर्क लाजमी कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी तौर पे करनी है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। वर्ड सेंटेंसेस जो मैंने आपको दिए हैं आपकी बुक के, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हाँ, अगर आप उसी सेंस को इस्तेमाल करते हुए वर्ड के मीनिंग को देखते हुए खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आपका खुद का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।